नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री अम्बे। प्यारे दर्शक मित्रों, ये एक चीज यदि आपने अपने जेब में रख लिया तो आप यकीन मानिए अवश्य आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। हमें बहुत लोग पूछ रहे हैं, पंडित जी धन के लिए कोई उपाय बताइए, किस तरह से कोई उपाय करें जिससे धन की हमें कमी न हो, जीवन में धन की प्राप्ति होती रहे और धन विपुल प्रमाण में हमारे पास आते रहे। हम मेहनत तो करते हैं परंतु हमें वो उसका जो कंपनसेशन वळतर मिलता है वो केवल चला जा रहा है। कोई स्थिर रूप से लक्ष्मी की हम पे हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है। ऐसा कुछ उपाय आप बताइए जिससे भगवती लक्ष्मी की हमारे घर में स्थिर रूप से निवास हो और हमें धन धान्य संपत्ति गाड़ी बंगला मकान दुकान सब कुछ प्राप्त हो सके। तो प्यारे दर्शक मित्रों, जिनको भी धन की कमी है, आप धन के लिए अवश्य कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं परंतु लक्ष्मी जो है वो टिक नहीं रही है और बार बार आपको धन की समस्या बनी रहती है। धन के लिए आपको, यदि आपका किसी ने धन लिया है वो वापस नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। आपने बार बार उनको फोन करके बोला है कि आप हमें धन दे दीजिए लेकिन वो वापस नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये उपाय श्रेष्ठ माना गया है। प्यारे दर्शक मित्रों, ये जो उपाय है अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको किसी भी शुक्रवार के दिन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखेगा। हम ये एपिसोड आपके लिए बनाते हैं, प्रतिदिन हम हमारा समय निकाल के आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए। तो प्यारे दर्शक मित्रों, किसी भी शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त जो कि 3 से 5 का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको निवृत्त हो जाना है और उसके बाद में आपको एक सफेद रुमाल लेना है। व्हाइट कलर का कपड़ा या तो व्हाइट रुमाल लीजिए और उसमें आपको चावल, सफेद चावल रखने हैं, एक सिक्का रखना है और साबुत हल्दी जो आती है वो हल्दी आपको उसमें रखनी है और उसमें आपको इतर यानी कि जो स्प्रे होता है वो स्प्रे उसमें डाल देना है और ये सब मिलाते वक्त आपको ओम लक्ष्मी देविये नमः या ओम महालक्ष्मी देविये नमः इस मंत्र का जाप करना है। यदि आपको और कोई स्तोत्र नहीं आता है, श्री सूक्त नहीं आता है, कनकधारा स्तोत्र नहीं आता है तो आप केवल ओम महालक्ष्मी देविये नमः ये बोल के भी कर सकते हैं। और ये बोलते बोलते आपको वो रुमाल में ये सारी चीजें रख देनी है और फिर उसका वो फोल्ड करके बांध के आपके जो इष्ट देव है घर में, आपकी जो कुल देवी है उसके चरणों में लगा देना है। वो आपके घर के मंदिर में रख देना है थोड़ी देर। उसके बाद में आसपास में कहीं भी भगवती महालक्ष्मी का मंदिर हो, कहीं भी भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, वहां पे आपको जाना है और वो रुमाल में जो सारी चीजें बांधी हुई है वो आपको भगवान महालक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर देना है और वहां पे रखना है। चरण को, दोनों के चरण को स्पर्श करके वो आप घर पे लेके आए और आप आपके पर्स में, आपके जेब में या तो पर्स में रख सकते हैं। यदि कोई लेडीज कर रही है तो वो अपनी अलमारी में यानी कि तिजोरी में रख सकती है। प्यारे दर्शकों, यकीन मानिए इस तरह से आपने एक शुक्रवार को कर दिया, फिर आपको ये जो कार्य है 11 शुक्रवार को वो रहने देना है। उसके बाद 11वें शुक्रवार को फिर से यही प्रोसेस करना है और आगे जो रुमाल बनाया था वो 11वें दिन पानी में प्रवाहित कर देना है और 11वें दिन फिर से आपको ये सारी चीज लेके फिर से जो आपने उपाय किया वही उपाय आपको दूसरी बार करना है। ऐसा आपने 3 बार कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों भगवती लक्ष्मी जी की कृपा होगी और हर तरफ से पैसा आपके पास आएगा। लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करेगी और किसी ने पैसे आपके लिए है वो लौटा नहीं रहे हैं तो वो भी लौटा देंगे और आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहने वाली है।
ये जो उपाय है बहुत ही खास है। आपको जिस तरह से बताया है उस तरह से पूरा उपाय करिए। और हाँ, यदि 11 दिन बाद आपको पैसे आने की शुरुआत हो जाए तो आपको ये 3 बार तो अवश्य करना है, ठीक है? फिर आप 1 बार करेंगे और 2 बार नहीं करेंगे तो उससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आपको पूरा 3 बार ये करना है। तो यकीन मानिए, भगवती लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में स्थायी रूप से आप निवास करिए, तो अवश्य भगवती की कृपा से आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। जय श्री सिया राम।